हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स यानी प्रकार कौन कौन से होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम यानी लक्षण क्या क्या होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज कौन कौन सी और कितनी होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी जांच या टेस्ट कराना होता है या टेस्ट कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है फ्रेंड्स, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, यानी कि सबसे आम कैंसर माना जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी स्थिति है यानी ऐसी कंडीशन है जब कुछ जीनों में परिवर्तन होने के कारण ब्रेस्ट सेल्स, जो हमारी ब्रेस्ट की सेल्स हैं, वो विभाजित होने लग जाती हैं यानी डिवाइड होने लग जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने तथा फैलने लग जाती हैं। ठीक है, आमतौर पर ब्रेस्ट के मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड या डक्ट में कैंसर बनाती हैं। ठीक है, जो ग्लैंड से निप्पल द्वारा मिल्क पहुंचता है, फैटी या ब्रेस्ट के रेशेदार संयोजित टिश्यू कैंसर सेल्स के लिए हॉटस्पॉट भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मामलों में कैंसर सेल्स आपकी बाहों के नीचे यानी कि जो हमारा हाथ होता है, हाथ के नीचे लिम्फ नोड तक भी पहुंच सकती हैं और शरीर के विभिन्न यानी कि डिफरेंट पार्ट में भी फैल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर के डिफरेंट टाइप होते हैं। इसके अलावा ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये मेल के अंदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये फीमेल के अंदर होता है, ये मेल के अंदर भी हो सकता है। लेकिन ये मेल के अंदर जो होता है ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है, मेल के अंदर बहुत ही ना की बराबर, बहुत ही रेयर में। ठीक है, अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ज्यादातर दो टाइप का ज्यादातर होता है, जिसे हम इन्वेंसिव और दूसरा नॉन इन्वेंसिव। ठीक है, इन्वेंसिव जो होता है ये बहुत तेजी से फैलने वाला कैंसर होता है और जो नॉन इन्वेंसिव होता है ये थोड़ा धीरे धीरे फैलने वाला कैंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 80% ब्रेस्ट कैंसर इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा के कारण होता है। ब्रेस्ट कैंसर के इस प्रकार के कैंसर डक्ट वॉल के जरिए ब्रेस्ट की जो चर्बी होती है यानी कि जो फैट होता है वहां तक पहुंचता है। ठीक है, जबकि नॉन इन्वेंसिव में ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स टिश्यूज की उत्पत्ति यानी कि जो टिश्यू प्रोडक्शन है, जहां से हमारा टिश्यू बनता है, से आगे नहीं बढ़ती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के दो अन्य टाइप और भी होते हैं। ठीक है, दो तो मैंने अभी बता दिए, दो इसके कुछ और भी होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, हालांकि ये बहुत ही रेयर माने जाते हैं, जो मैं भी बताने जा रहा हूं। जैसे कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इस कैंसर के मामले मैक्सिमम 1% से भी कम आते हैं। ठीक है, लेकिन यह कैंसर बहुत ही तेजी से फैलता है और इसमें फीमेल्स की डेथ होने का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का जो चौथा कारण है, जैसे तीन तो मैं बता चुका, जो चौथा टाइप्स है वो होता है पेजेटस डिजीज। इस कैंसर में निप्पल का एरिया पूरा ब्लैक पड़ जाता है यानी कि पूरा काला पड़ जाता है। इस तरह के यानी कि जो इस टाइप का कैंसर है वो लगभग 5% के आसपास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम क्या क्या होते हैं, यानी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में ब्रेस्ट कैंसर एसिम्टमिक यानी लक्षणहीन, जिसे कई बार लक्षण दिखाई ना देते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स यानी इसके प्रकार पर भी डिपेंड या निर्भर करता है। ठीक है, हालांकि इस कैंसर का सबसे आम जो संकेत होता है वो होता है किसी गांठ का होना, यानी कि पेशेंट को कोई गांठ वगैरह हो सकती है, तो सबसे जो पहला हमारा इशारा जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे कॉमन रीजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हर गांठ का मतलब कैंसर ही नहीं होता, ऐसा नहीं कि जो गांठ बन गई है तो वो कैंसर ही हो। ठीक है फ्रेंड्स, गांठ का मतलब लिम्फ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण, जो इसके कुछ आम लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ब्रेस्ट में कठोर गांठ या कठोर लिम्फ का महसूस होना, आमतौर पर ये जो गांठ होती है ये दर्द रहित हो सकती है। ठीक है,
जो निप्पल है, निप्पल से गंदे ब्लड जैसा कोई लिक्विड बाहर निकलना, ठीक है। ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन यानी कि उसमें चेंजेस आना, ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। अंडर आर्म्स में कोई गांठ या कोई स्वेलिंग होना, ठीक है। जो हमारा निप्पल्स होता है वहां पर कोई रेडनेस, ठीक है। इस तरह से इसके कुछ सिम्टम आते हैं। हालांकि ये लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी अन्य प्रॉब्लम या कोई अन्य डिजीज के भी हो सकते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये कैंसर के ही लक्षण हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इस तरह के अगर कोई कंडीशन या कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेज होती हैं या कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इस कैंसर के विभिन्न यानी डिफरेंट टाइप होते हैं। ट्यूमर के आकार और उसके प्रसार के आधार पर इसकी कुछ स्टेज होती हैं, लगभग इसकी 5 स्टेज होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इसमें स्टेज 0 की, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, जो स्टेज 0 होती है, इस स्टेज में कैंसर सेल्स ब्रेस्ट के डक्ट के बाहर नहीं फैलती, यहां तक कि ब्रेस्ट के बाकी हिस्सों में भी नहीं पहुंचती हैं। जो स्टेज 0 होती है यानी कि उसे स्टार्टिंग स्टेज भी हम कभी कभी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है, इस स्टेज में ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से भी यानी कि 2 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और लिम्फ नोड्स भी प्रभावित नहीं होता है, लेकिन कैंसर सेल साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी बढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जो स्वस्थ सेल्स हैं यानी कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी ये प्रभावित करने लग जाती हैं। हालांकि उनका आकार 0.2 mm यानी कि 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बराबर यानी इसके बीच में हो सकता है, ठीक है। कुछ मामलों में इनका आकार 2 मिलीमीटर से भी बड़ा हो सकता है। तो ये लगभग ये जो कंडीशन होती है ये स्टेज 1 की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो स्टेज नंबर 2 है कि स्टेज नंबर 2 में क्या कंडीशन हो सकती है। स्टेज नंबर 2 के अंदर इस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर अपने साइज से बढ़कर अन्य जो दूसरे हिस्से हैं वहां तक फैलना शुरू कर देता है, यानी कि आसपास फैलना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज में ऐसा भी हो सकता है कि यह बढ़कर अन्य पार्ट तक भी फैल जाती है या फैल चुका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम स्टेज नंबर 3 की कि स्टेज नंबर 3 में क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर का ये स्टेज सीरियस हो जाती है, यानी कि स्टेज 3 में आने के बाद पेशेंट की जो कंडीशन है वो सीरियस हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में जो कैंसर है वो बोन्स तथा अन्य ऑर्गन यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं या हमारे अदर ऑर्गन तक भी फैलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी बाहें जो हमारा हैंड है उसके नीचे 9 से 10 लिम्फ नोड यानी कि 9 से लगभग 10 लिम्फ नोड में और कॉलर बोन में इसका छोटा हिस्सा भी फैल सकता है, यानी कि कॉलर बोन तक भी ये पहुंच सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसकी लास्ट स्टेज की यानी कि स्टेज नंबर 4 की। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में ट्यूमर किसी भी आकार का हो सकता है, यानी कि कितना बड़ा भी हो सकता है। और कैंसर सेल्स शरीर के किसी भी हिस्से जैसे कि हमारा लिवर हो गया, हमारी बोन्स हो गई, किडनी हो गया, हमारा माइंड हो गया, ठीक है, यहां तक कि ये फैल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन कौन सी जांच होती है, यानी कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान यानी कि उसे आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर आपको कई टाइप की जांचें करा सकता है, यानी कि कई टाइप के टेस्ट भी करा सकता है या कराता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला टेस्ट इसमें आता है मैमोग्राम। मैमोग्राम क्या होता है, ये एक इमेजिन टेस्ट है। जैसे पेशेंट जो है वो अगर 40 एज से ऊपर की फीमेल्स को इस जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर की जेनेटिक प्रवृत्ति होने पर मेमोग्राम कराने की सलाह देता है कि आप मेमोग्राम टेस्ट करा के देखिए एक बार, ठीक है। सेकंड होता है अल्ट्रासाउंड, जिसे हम यूएसजी भी बोल देते हैं, ठीक है। इस इमेजिंग टेस्ट में या इस इमेजिंग टेस्ट से डॉक्टर को यह समझने में काफी आसानी मिलती है कि ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से भी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसका जो सबसे अहम और मेन टेस्ट माना जाता है फिर वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, यदि कोई मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कैंसर को नियंत्रित नहीं करता, यानी कि कई बार इनमें अगर डाउट है, प्रॉपर नहीं पता चल पा रहा है, तो आपका डॉक्टर जो है वो आपको बायोप्सी टेस्ट कराने के लिए बोल सकता है। इस टेस्ट में क्या होता है, जहां पे उसको डाउट लगता है ब्रेस्ट में, जिस भी पार्ट में उसको डाउट लगता है, वहां से एक छोटा सा टिश्यू निकालकर, एक हल्की सी छोटी सर्जरी के द्वारा कोई टिश्यू निकालकर वो
जो हमारी मेडिकल लैब होती है वहां पर भेज देता है टेस्टिंग के लिए, और इसके बायोप्सी टेस्ट के थ्रू भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एक आता है इसके लिए ब्लड टेस्ट, जिसे हम CA 15.3 बोलते हैं। ठीक है, CA 15.3 भी एक इसका ब्रेस्ट कैंसर मार्कर होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट ये भी नहीं होता है, ये एक अनुमानित टेस्ट होता है। CA क्या होता है? कैंसर एंटीजन। ठीक है, तो इसके थ्रू भी थोड़ा सा अनुमान लगा सकता है डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं इसके लिए टेस्ट जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर पहचान करने के लिए या पता करने के लिए टेस्ट डॉक्टर कराता है।